नमस्कार दोस्तों, माँ करनी ट्रेडिंग कंपनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह राठौड़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चाय पत्ती का जो बिजनेस है इसमें हम कितना मार्जिन ले सकते हैं या हम कितना मार्जिन हमें लेना चाहिए, या जो लोग चाय पत्ती का व्यापार चालू करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों को ये उत्साह रहता है कि हम ये जानें कि इसमें मार्जिन है कितना, चाय पत्ती के बिजनेस में मार्जिन कितना है। बहुत क्वेरी आती है जिसमें लोग चाय पत्ती के मार्जिन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। दोस्तों, चाय पत्ती का जो मार्जिन है वो डिपेंड करता है कि हमारी सेलिंग किस लेवल की है, हम किस तरीके से चाय को सेल कर रहे हैं। दोस्तों, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर हम एक ही कंज्यूमर को 1000 किलो यानी 1 टन, 2 टन, 3 टन, 5 टन चाय दे रहे हैं तो उस पर हम मार्जिन अलग लेंगे। एक ही कंज्यूमर को हम 1 कट्टा 30-35 किलो या 2 कट्टे 60-70 किलो अगर चाय दे रहे हैं तो उस पर हमारा मार्जिन अलग होगा। अगर हमारी चाय की पत्ती की दुकान है और हम जो हमारी जो सेलिंग है वो हम डायरेक्ट होलसेल में नहीं करते, दुकानदारों को भी नहीं देते या पैकेटरों को नहीं देते, और हम बिल्कुल लूज में हमारी चाय हम सेल करते हैं, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, इस तरीके से हम हमारे एक एक कंज्यूमर को हम चाय बेचते हैं, तो उस पर हम हमारा मार्जिन अलग लेंगे। तो दोस्तों, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर 1 टन, 2 टन, 5 टन जिनको हम जिस मार्जिन में दे रहे हैं, अगर हम 1 किलो देंगे तो उससे तो हमारा मार्जिन निकलेगा ही नहीं, हमें पड़ता ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि हमारी सेलिंग किस लेवल की है, हमारा जो कंज्यूमर बेस है वो क्या है, उसके हिसाब से दोस्तों मार्जिन डिसाइड होता है। वैसे दोस्तों, मोटा मोटी अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, होलसेलिंग कर रहे हैं, तो उसमें 2 से 3% का मार्जिन होता है, जो कि इनफ है, क्योंकि उसमें बल्क में हमारी क्वांटिटी सेल हो जाती है चाय की। अगर हम उससे कम हमारी सेल है, यानी हम 1 कट्टा 2 कट्टा देते हैं, तो उसमें हम 5 से 6% का भी मार्जिन ले सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, हमारी चाय पत्ती की दुकान है, तो उसमें हम 10 से 15% का भी मार्जिन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि हमारा कंज्यूमर बेस क्या है और हमें मार्जिन कितना लेना है। हमें मिनिमम मार्जिन लेके काम करना है या हमें मार्जिन हाई रखना है, ये हम पे डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों, एक चीज़ क्लियर है कि अगर मार्जिन हम बिल्कुल कहने का मतलब रीजनेबल लेते हैं, रीजनेबल मार्जिन लेके चलते हैं कंज्यूमर के हिसाब से, अगर हाई से कोई अपने से ज़्यादा चाय परचेज कर रहा है तो फिर हम उससे उस तरीके का मार्जिन लेते हैं। तो दोस्तों, मार्जिन अगर हम मिनिमम से मिनिमम लेके चलते हैं जिससे हमारा पड़ता भी पड़ जाए, और हम इतना मार्जिन लेके काम कर सकते हैं, हम ये मेक श्योर कर लें कि हम इतना मार्जिन लेके हम काम कर सकते हैं, तो उससे दोस्तों हमारी सेल बढ़ेगी, उससे हमारा काम 100% बढ़ेगा। क्योंकि मार्जिन भले ही कम है, उधर हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, हमारा जो चाय पत्ती जो सेलिंग का स्केल है वो बढ़ जाएगा, सेलिंग का स्केल बढ़ेगा, हमारा परचेजिंग का स्केल भी बढ़ेगा, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो दोस्तों, मार्जिन का तो यही है, इस तरीके से ही मार्जिन लेते हैं। बाकी मार्जिन सभी अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग पैरामीटर है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम चाय पत्ती के बिजनेस में मार्जिन ले सकते हैं, और ये चाय पत्ती के बिजनेस में मार्जिन है। धन्यवाद।